नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है और क्या हो रहा है, लखनऊ का हाल बेहाल क्या हो रहा है। इस समय हम लोग हैं लखनऊ के भरवारा मल्हौर में, जो लगता है गोमती नगर में। तो गोमती नगर में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग दिखा रहे हैं कि व्यापारियों का हाल है क्या बेहाल। और क्योंकि आ रहा है फेस्टिवल, दीपावली आ रहा, धनतेरस भी आ रहा, सब चीज फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल को लेकर क्या तैयारी, और हम आपको क्षेत्र का हाल भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग जो यहाँ पे आते हैं तो कितने पस्त हो जाते हैं और सड़कों की हालत देख के कितने मस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे मौजूदा लोगों से हम बात करेंगे कि सड़कों का ये जो हाल है कि कितने सालों से बेहाल है, और जो विकास के नाम पे बहुत सारे 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी की योजना आई कि नहीं आई, और यहाँ पे रहने वाले लोगों से हम बात करेंगे जो सड़कों के हाल को लेकर के। आइए चलते हैं यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कितने सालों से विकास नहीं आया और सिर्फ विकास का नाम लेकर के ही सरकार ने वोट बटोरे। आइए चलते लोगों से बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भरवारा में आए हुए हैं जहाँ पे हम व्यापारियों से बात करेंगे। जो त्योहार आ रहे हैं, हाल ही में जो त्योहार आ रहे हैं दीपावली को लेकर के, हम लोग सब आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की क्या तैयारी है। तो यहाँ पे जब हम आए तो हमने देखा सड़कों का हाल है बेहाल, तो हमने सोचा चलिए थोड़ा सा वो यहाँ के लोगों से हम बात कर लें कि यहाँ पे जो विकास के नाम से 200 करोड़ रुपए लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च किए गए थे, तो यहाँ पे विकास की लहर कितनी आई। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मानिक राम वर्मा है। कितने सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं? तो 5 साल हो गया यहाँ आए हमको, घर बना के अपना रहने में यहाँ पर। मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से लखनऊ मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा। यहाँ का सड़क और सारी व्यवस्था, जैसे रोड लाइट है, सड़क, अगर अभी अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर पूरा तालाब बन जाता है। अच्छा। मतलब आदमी पैदल चलने का दूर, गाड़ी से भी किसी भी चीज से आने जाने में असमर्थ है और कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कई बार हम सब ने आवाज उठाई भी जाने के लिए, कई बार गए हम सब नेता मंत्रियों के पास गए तो वो सब कहे, लेकिन उसका सबके कह रहे हैं हमारे बजट में नहीं आता है, सरकार से पैसा पास नहीं हुआ है। हमारे एरिया में अगर हम सब ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा यहाँ पर सब व्यवस्था। क्योंकि जो लखनऊ में आप जितने वार्ड हैं सब में सबसे ज्यादा लखनऊ जो है स्मार्ट सिटी मानी जाती है, और गोमती नगर, जो गोमती नगर है आपका, तो गोमती नगर एक डेवलपमेंट एरिया माना जाता है जहाँ पे पूरी सब चीज सुविधा, सड़क, नाली, बिजली, सब चीज। तो यहाँ पे क्या क्या चीज अभी तक नहीं पहुँची है? यहाँ पर सिर्फ बिजली है, लेकिन अभी रोड लाइट नहीं है, सड़क नहीं है। तो बिजली के खंबे तो हम देख रहे हैं, बिजली खंबे खड़े हुए हैं, लेकिन उस तरीके से वायरिंग नहीं है इसके अंदर। वायरिंग नहीं है। इसके अलावा जो भी अगर कोई लाइट अगर लगाया है तो अपने पैसे से लगाया, अपना पैसा खर्च करके लगाया, अपनी जरूरतों के उसके सामान रखे हुए, सारी चीजें। चोरी चमारी भी इधर बहुत हो जा रही है। पुलिस भी अपनी जो संस्था जो है, पुलिस अपना रात में 1-2 बार आती जाती थी, अब वो भी नहीं कोई आती है, ना कोई सीरियस है। यहाँ पर लोगों का चोरी भी हो जा रहा है, रात बिरात अगर आदमी ना अगर जगह तो सारे सामान उठा ले जाते हैं। कई बार मतलब यहाँ पर 2-3 गुमटियां कट गई, ताले कट गए, कोई समझौता नहीं, कोई पुलिस वाला आके यहाँ देखता नहीं। रात बिरात जबकि आना चाहिए यहाँ देखने के लिए। सारे व्यापारियों की तकलीफ ऐसी है। यानी कि 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है तो एकदम अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। लाइट नहीं जलती, एक भी लाइट नहीं जलती। जो लाइट जलती है जिसको जो अपने सामने लगवाया, अपना पैसा खर्चा करके उसके यहाँ जलती है, बाकी और कहीं नहीं। क्या नाम है आपका? आप क्या कर रहे हैं? राम समूह यादव, मैं वार्ड नंबर 15 भरवारा मल्हौर से सभासद प्रत्याशी हूँ। और मेरा मेन मुद्दा यही है कि जैसे भाई लोग हैं बराबर मुझे बुला के दिखाया करते हैं कि ये कॉलोनी देखिए भैया पानी भरा हुआ है, लाइट की समस्या, 6-7 बजे के बाद बिल्कुल यहाँ अंधेरा हो जाता है। लोगों का तो यही नहीं पता है, अभी इनके रिश्तेदार है, कोई भी इनके घर नया आता है तो इनका मकान ढूंढने में दिक्कत होती है लोगों को। जब एक तो रास्ता ठीक ठाक नहीं है, लाइट वाला मेन मुद्दा है ना। तो जैसे अब ये लोग अपने व्यक्तिगत पैसे से 4 लोग मिलकर एक लाइट लगवाते हैं या रोड का पानी साफ निकलवाते हैं, यही सारी समस्याएं आ रही है हमारे वार्ड में। यानी कि ना रोड है, ना नाली है, ना सीवर है, ना कुछ नहीं। तो कुछ नहीं। यहाँ की समस्याओं को लेके किसके पास जाते हैं हम लोग? यहाँ पहले पूर्व प्रधान के पास जाते थे, अब तो यहाँ प्रधानी बची नहीं। जैसे अभी भी उनके पास जाया जाता है तो वो सीधे कहते हैं हमारा कुछ बचा नहीं, हम लोग प्रधान ही नहीं है। हम लोग सिर्फ इसलिए रखेगा अभी है प्रेजेंट टाइम पे कि अभी अब तो नगर निगम में आएगा, जो आपको जाना सीधे नगर निगम जाइए जोन 4 में, और वहाँ जब अधिकारियों के पास जाया जाता है सीधे बोलते हैं कि भी आपका नया वार्ड बना हुआ है, अभी बजट आया नहीं, तो हम लोग क्या कर दें। अब अगर हम 1-2-4 लोगों से बोले जेई वगैरह से कि आप हमको 1 या 2 जो सफाई करनी वही दे दीजिए, तो कम से कम नाली वाली सफाई करवा के कुछ करवा लिया जाए अपने हाथ से, तो कहते हैं अभी आपके क्षेत्र में नया वार्ड बना, यहाँ से कोई तो यहाँ तो नालियाँ कहीं तो दिख नहीं रही, पास नहीं हुआ है आपके वहाँ का। यहाँ तो नालियाँ तो दिख ही नहीं रही है ही नहीं। अब देख लीजिए बरसात होती है, पूरा एक साइड पानी पूरी मकानों में, अगर आपका मकान जरा से भी डाउन है पूरा मकान पानी बन जाता है। यही मेन समस्या आती है। तो आपका गोमती नगर में आता है? गोमती नगर है।
ये तो गोमती नगर तो एकदम क्या कहते हैं स्मार्ट एरिया में आता है। गोमती नगर स्मार्ट एरिया में आता है। अभी हमारा नया वार्ड बना हुआ है, पहले ग्रामीण एरिया था, अब गोमती नगर में जोड़ दिया गया। ग्रामीण से आपका वो जो नगर निगम में आए थे कितने दिन हो गए आपका? अभी हुआ 1 साल तो ऊपर हो गया है, 2 साल हो गया, लेकिन अभी प्रधानी का चुनाव हुआ था कि नहीं अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ था। जो आपका लॉकडाउन हुआ था 21 में, 21 के पहले प्रधानी का चुनाव हुआ था? चुनाव नहीं हुआ था हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ नहीं हुआ? हमारे 2015 में प्रधानी चुनाव हुआ है। अच्छा, 17 वाला चुनाव। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि मेन जो लोग हैं सबसे ज्यादा समस्या उनको सीवर की है, लाइट की है, पानी की है, लाइट की है, और कई चीजें। हमारे यहाँ जैसे कोई इंटर कॉलेज नहीं है और प्राथमिक विद्यालय वगैरह है, तो उसमें से पूरा आप हमारे यहाँ जाके देखिए गांव में या अगल बगल किसी भी आप स्कूल में देखेंगे गंदगी है, जाली जंगल लगा हुआ है, उसकी वजह से मच्छर और डेंगू और पानी भरा है, कई समस्या आ रही है हमारे यहाँ। आपकी किस चीज की दुकान है? श्री कृष्णा फार्मेसी दवा की दुकान हमारी है यहाँ पे कॉलोनी में जी। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं आबादी तो है ही है, लेकिन बहुत से लोगों की समस्याएं बहुत है, तो आपको अपने व्यापार करने में कितनी समस्या? बहुत दिक्कत आ रही है, नाली की यहाँ सड़क की नलक साड़ी ना होने के कारण से लोग यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं। सड़क में पानी भर जा रहा है पूरी तरीके से, सड़क चारों तरफ टूटे फूटे हुए हैं चारों तरफ से, यहाँ कोई आता ही नहीं इसी कारण से। यहाँ पे यहाँ गाड़ी चलाने में लोगों को दिक्कत आती है, नाली है नहीं, ऊपर से नगर निगम को आए ले रहे 2 साल हो गए, लेकिन नगर निगम से कोई बस आश्वासन नहीं मिल रहा है, कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। संयुक्त भाटिया से नहीं, हम लोग मिले थे एक बार, बीकेटी के विधायक जी भी आए हुए थे, श्री योगी शुक्ला जी ने, बस उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, उसके बाद से कुछ किया कह के चले गए, उनसे कोई फायदा नहीं मिली। अब हमारे ये रामसूद जी हैं, इनसे बहुत समय तो है आशा, ये हमारे लिए कुछ करेंगे। अच्छा, तो और कौन कौन यहाँ पे व्यापारी भाई है जिनको क्या क्या समस्याएं होती हैं? नमस्ते, श्री इंटरप्राइजेस। यहाँ पे नाली और रोड की बहुत काफ़ी समस्याएं हैं। हमारे जो कस्टमर भाई लोग आते हैं, पानी की समस्या होने की वजह से ना आ पा रहे हैं। लाइट तो आपको शाम 6 बजे से यहाँ पे रहता नहीं है। हम लोग ऐसा रह रहे हैं जैसे हम लोग पिछड़े किसी गांव में रह। जिस तरीके इस बार की दीपावली क्या हाल होगा? यहाँ जो जिसके पास जैसी व्यवस्था अपने हाथ से करेगा, लेकिन रोड नाली की व्यवस्था तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। सरकार अयोध्या की सोच रही, लखनऊ की क्यों नहीं सोच रही है? अब सरकार को सोचना चाहिए, लखनऊ स्मार्ट सिटी में डाल रहे हैं तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि लखनऊ भी जो है आपको क्लीन किया जाए और रोड नाली की व्यवस्था बनाई जाए। स्मार्ट सिटी बनाने को 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो यहाँ को तो हालत देख करके लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। अब जो भी है मैम, जो है 200 करोड़ का जो बजट आया है, लोग अधिकारी लोग बता रहे हैं अभी हमारा यह नया क्षेत्र है, आएगा जब, अब कब आएगा ये समस्या हम लोग नहीं जान पाएंगे। महंगाई तो एकाएक लागू कर दी जाती है। महंगाई का एक लागू कर दीजिए, जो आपने अभी कहा 200 करोड़ रुपया बजट पास हुआ लखनऊ के लिए, लेकिन अब बीच में जो अधिकारी हैं, जो लोग भी हैं, वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, हम लोगों में तो कहीं नहीं दिख रहा है 1 रुपया, कि 1 रुपया कहीं दिख रहा हो या कोई वर्क हो रहा हो। अभी आप गोमती नगर किसी भी वार्ड में चले जाइए तो हमें नहीं लग रहा है कि 200 करोड़ रुपये बजट कहाँ गया है, कहाँ दिख रहा है लखनऊ में, कहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है। हर जगह तो गड्ढे गड्ढे हुए हैं। सरकार बोलती है गड्ढा मुक्त सरकार है, आप देखिए कहाँ गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़क। गड्ढा युक्त कहाँ गड्ढा युक्त सरकार है? अब हम लोग अपने हिसाब से किस हिसाब से क्या क्या करें, और अपने पास से पर्सनल जो जितना हो रहा है उतना किया जा रहा है 4 लोगों में मिलकर। ये जो ऑनलाइन जो इसमें चल रहा है शॉपिंग, ये हम लोग के बिजनेस के लिए अभिशाप बन गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, बाजारों में निकलें ताकि बाजारों में रौनक आए, हम लोग का बिजनेस आगे बढ़े। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग भी सड़क की तरह ही है, जिस तरह सड़क खुदे हुए हैं इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग ने भी हम लोग के बिजनेस को खोद के रख दिया है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, खुद बाजार में निकले, बाजार में रौनक आए, सबका बिजनेस बढ़ाएं, यही हम लोग के काम आएगा। अभी लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, हम लोग एक दूसरे के बिजनेस से हम लोग काम आ रहे थे, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। ये आपके चैनल। तो मानी कि ये बताइए, जिस तरीके से आप इस क्षेत्र के संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तो यहाँ के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किस तरीके से करेंगे? समस्या के समाधान आपके चैनल द्वारा हो सकता है। भाई किसी के घर पे जाके सामान तो बेच नहीं पाएंगे हम सब, और ना ही रोड नाली बनवा सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास उतना बजट है नहीं, उस लायक हम सब है नहीं। आप सबके द्वारा अगर सरकार अगर हम सबके ऊपर अगर दृष्टि डालेगी तो हम सबका कल्याण होगा, नेता तो ऐसे रहेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे जो सड़कें हैं, तो सड़कें किस तरीके से गड्ढा युक्त हैं, गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। कब से हैं दादाजी यहाँ पे? अरे बहुत दिन से। बहुत दिन, तभी कितने सालों से हैं? अरे 10-12 साल हो गई। 10-12 साल से। आपकी उम्र तो लग रहा 50 साल के ऊपर है। अरे उम्र से नहीं, उम्र तो बड़ी दूर रही, तो जहाँ रहा है कहाँ रहते थे पहले? ये बताइए, जब से यहाँ रह रहे तो कुछ हालात में परिवर्तन आया यहाँ पे? कुछ नहीं। सबके लिए वोट किस? बिजली जहाँ पे रहते बिजली कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये बताइए यहाँ पे जब आप लोग आए हैं और अभी तक का तो क्या परिवर्तन हुआ?
ठीक है, अब जैसे सड़क बन जाए तो नीक लगी अच्छा, ये बताइए वोट किसको दिया था आपकी बार? है। भाजपा के दे दे। भाजपा दिया। तो कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, ये जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं तो क्या करेंगे? अरे सड़क बन जाए तो सबका आवाजाही के लिए पैदा रही। अच्छा, तो परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? चाहिए चाहिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत त्रस्त है गड्ढों को लेकर के। जिस तरीके से आप देख रहे हैं गड्ढे ही गड्ढे आपको दिख रहे होंगे। तो दादाजी गाड़ी लेके जाते हैं तो कितना मजा आता है आपको गाड़ी ले जाते? गाड़ी खराब पंचर हो जाते, अब इधर टायर छुड़ा लान फिर महीनों में नहीं। चलिए वोट भी दो, खर्चा भी करो। खर्चा भी करो। इस समय हम लोग गोमती नगर भरवारा में, जहाँ पे आपको भरवारा का जल भराव दिखा रहा है कि कितना जल भरा हुआ। जिस तरह का भरवारा नाम है वो भरा भरा ऐसा आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई साहब है जो रह रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और ये जो पूरा भरा भरा दिख रहा है, गड्ढे से भरा दिख रहा है और पानी से भरा दिख रहा है, तो कब से भरा पड़ा है? क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से रह रहे हैं जी। तो ये बताइए इस क्षेत्र का जो विकास है कब से नहीं हुआ? अब जब से हम लोग आए हैं, जो हम लोग करा पाते हैं जितना हम लोग उतना हम लोग करा लेते हैं। जैसे ये अभी मलबा डलाए हम लोग, ये बहुत गड्ढा था यहाँ पे, तो यहाँ पूरा पानी भर जाता था। अभी भी मतलब भर का नहीं हुआ, लेकिन जितना बजट था उतना करा दिए हैं। बाकी ये लाइट भी हम लोग खुद ही लगवाए हुए हैं। लाइट भी नहीं थी यहाँ पे, एक कनेक्शन के लिए 50-50 हज़ार रुपया देना पड़ा हम लोगों को। अच्छा, यानी कि यहाँ पे आपने जो जमीन लिया था तो क्या क्या व्यवस्था बताई गई थी आपको? यहाँ हमको कहा था कि रोड लगा के देंगे और लाइटें लगवा के देंगे, लेकिन जब रहने लगे तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने जोड़ जाड़ के यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सब अपने बजट से करवाया गया। उसके बाद अभी भी सोचते हैं कि रोड बन जाए तो थोड़ा निकलने में दिक्कत नहीं हो। आप देख रहे हैं कि हम लोग बाउंड्री चढ़ के आते हैं। मतलब यहाँ पे अगर एक गाड़ी अगर किसी रिश्तेदार को भी बुलाएं तो इतनी बेइज्जती होती है कि घर दिखाना पसंद नहीं करते हैं। जब यहाँ पे आपने जमीन ली थी तो जब आप किसके द्वारा लिया था जमीन, ये बताइए आपने पहले तो? ये लोग सोसाइटी वाले हैं, खेत खरीद के प्लॉटिंग करके बेच दिए। तो मेन सड़क क्या दिखाई गई? मेन सड़क ये कहे थे कि हम रोड बनवा के देंगे यहाँ पे। अच्छा जी। तो ये बताइए जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव होने वाला है, तो आप विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 का, तो वोट किसको दिया था आपने? बीजेपी को वोट दिए थे हम लोग। हाँ, तो क्या सोच करके दिया गया था वोट? यही सोचे थे कि जो सुना था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमने कहा ये भी कर देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। अच्छा, गड्ढा मुक्त सड़कें हुई कि नहीं हुई? अब आप देख ही रहे हैं गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त है। आप तो देख ही रहे हैं गड्ढा युक्त सड़कें। तो बस यहाँ पे जो मौजूदा लोग रह रहे हैं तो उनसे हम जानना चाह रहे थे ना। अब तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हालात है, पीछे भी हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे कितना सारा जल भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कोई आने जाने का कोई साधन नहीं। मकान तो सारे बड़े बड़े बने हुए हैं, लेकिन जो मकान लोग यहाँ पे लेते हैं और रहते हैं कि सोच करके यहाँ पे आते हैं कि हमें सड़क मिलेगी, नालियाँ मिलेंगी और सारी व्यवस्था मिलेंगी, तो यहाँ पे ना आने का कोई साधन है ना कोई जाने का साधन है। अगर यहाँ कोई आया तो फंस ही गया। जिस तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गंदगी का एक माहौल बना हुआ है। यहाँ पे जो सारी गंदगी है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो चाय के दुकानदार वाले भी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो कब से हैं। हमारा नाम आदित्य पांडे है। आदित्य पांडे नाम है आपका। हाँ। कब से लगा रहे हैं यहाँ पे ठेला? अभी तो हमें 2 महीना हुआ लगभग। 2 महीना हुआ। हाँ। 2 महीने से क्या ऐसे ही सब पड़ा हुआ है? 2 महीने नहीं, लगभग हम यहाँ 3-4 साल से देख रहे हैं। ठेला 2 महीने से लगा रहे हैं। अच्छा, 2 महीने से लगा रहे हैं। तो यहाँ गंदगी देख करके तो कम आते होंगे लोग आप? आदमी तो कम आते हैं, लेकिन मजबूरी मट्टी वट्टी इधर से लाके पाट रहे हैं। हाँ। तो समस्या के लिए कहीं गए नहीं आप लोग? कहीं नहीं अभी हम। हाँ, तो फिर क्या समस्या का समाधान होगा? अब समस्या का समाधान करेंगे भैया, तभी तो होगा। वोट देते हैं ना आप? हाँ, वोट देते इस हैं। बार किसको वोट दिया था आपने? अब की बार तो वोट हम दिए नहीं थे, बाहर थे। घर में?
घर में फैमिली दी थी, किसको दिया गया? अब इतना कन्फर्म है नहीं। अच्छा, वोट देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? वोट देखते हैं इस सोच के कि हमारा भाई आगे काम दिखाएंगे, सड़क बनवाएंगे, अच्छे से हम लोग आने जाने लगेंगे। तो एक वोट की कीमत समझते हैं आप? एक वोट की कीमत पूरी डिस्ट्रिक्ट गिरा सकती है, एक वोट की पूरी डिस्ट्रिक्ट बढ़ा सकती है। तो इस बार ये बताइए, जो आपका मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार, तो कितना विकास हुआ आपका पांडे जी? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लूट मार। अच्छा, सिर्फ लूट मार। तो यहाँ के लोगों से जिस तरह हम बात कर रहे हैं, यहाँ के मौजूदा जो व्यापारी हैं और जो लोग पटरी दुकानदार भी है, जिस तरीके से आप सड़क पे निकल रहे होंगे लखनऊ में, तो पटरी दुकानदारों को तो पटरी से हटा ही दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे दुकानें लोग लगा रहे हैं तो उनका जीवन भी आसान नहीं है। यहाँ पे आप दूर तक जहाँ तक नजर डालेंगे वहां तक आपको गड्ढा युक्त सड़कें ही दिखाई देंगी। हम आपको पूरे गोमती नगर में क्या पूरे लखनऊ में दिखा देंगे। जिस तरीके 200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था लखनऊ को गड्ढा मुक्त बनाने के, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जहां जहां जाओ वो बड़े बड़े गड्ढे आपको दिख रहे हैं। तो इस दीपावली पे हम लोग भी खास कर रहे हैं, आपको लखनऊ का नजारा दिखा रहे हैं कि क्या है खास। तो खास के साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत